हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं PCW के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में देखा, तो वो लेक्चर पूरा नहीं हुआ था, तो उस लेक्चर को अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम आगे शुरुआत करते हैं रेडियोलॉजिकल नर्स के बारे में। रेडियोलॉजिकल नर्स एक तो क्वालिफाइड होनी चाहिए, यानी कि वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, उसने या तो GNM कर रखा हो या BSc नर्सिंग कर रखी हो, वो सर्टिफाइड होनी चाहिए रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, या तो उसने रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में पहले ट्रेनिंग ले रखी हो या रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम कर रखा हो। तो ऐसी ही नर्स रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम कर सकती है। और रेडियोलॉजिकल नर्स किस प्रकार की होनी चाहिए? प्रोवाइड नर्सिंग केयर टू द पेशेंट। उसको पेशेंट की नर्सिंग केयर करना आना चाहिए, उसको कैनुला लगाना आना चाहिए, उसको नर्सिंग के जितने भी संबंधित काम है जो पेशेंट की केयर के लिए हमें जरूरी होते हैं, वो सारे ही काम रेडियोलॉजिकल नर्स को आने चाहिए। और लास्ट पॉइंट है इज मेजर ऑन द ऑल वाइटल साइन। मतलब जब भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो कई बार पेशेंट की तबीयत खराब हो जाती है, तो उसको तुरंत रूप से वाइटल साइन, जैसे अपने टेम्परेचर, BP, पल्स जो होते हैं, वाइटल साइंस होते हैं, उनका मेजरमेंट करना भी आना चाहिए, जिससे पेशेंट की हम सिचुएशन का, क्रिटिकल सिचुएशन का पता लगा सकें। तो रेडियोलॉजिकल नर्स कौन कौन बन सकता है? वो एक क्वालिफाइड होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, उसको इस क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, उसके पास सर्टिफाइड इन रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। दूसरा पॉइंट ये कहता है रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से या तो उसने ट्रेनिंग ले रखी हो या वो पहले से रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करती हो, तो ऐसी ही नर्सेज इस डिपार्टमेंट में काम कर सकती हैं। तीसरा पॉइंट है द नर्सेज प्रोवाइड नर्सिंग केयर। उसको पूरी नर्सिंग केयर आनी चाहिए, जिससे कि वो पेशेंट की देखभाल रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान कर सके, और उसको ऑल द वाइटल साइन का मेजरमेंट करना आना चाहिए। उसके बाद होता है एक और हिस्सा होता है इस डिपार्टमेंट का, रेडियोलॉजिकल क्लर्क। इस क्लर्क का काम होता है द रिकॉर्ड कीपर इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड एंड MLC केसेज। इसके पास सारे मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती है उसका सारा रिकॉर्ड रेडियोलॉजिकल क्लर्क के पास होता है, और उसके पास MLC केसेज की भी पूरी फाइल होती है। तो हम कभी भी जब भी गवर्नमेंट को या पुलिस को या किसी भी ऐसे सरकारी बंदे को MLC केसेज की फाइल की जरूरत पड़ गई या कोई केसेज खुल गए, तो MLC केसेज की जितनी भी फाइल होंगी वो आपको कहाँ मिलेंगी? रेडियोलॉजिकल क्लर्क के प्रोफेशन में अंडर में मिलेंगी। और उसका काम होता है टाइपिंग ऑफ रिपोर्ट्स। वो रिपोर्ट जब रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो रेडियोलॉजिस्ट होता है वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर देता है, तो उसका रेडियोलॉजिकल क्लर्क का काम होता है कि टाइपिंग, उसको टाइपिंग करके उसको प्रिंट करना और उसको कैरी करना, उसको संभाल कर रखने का काम भी रेडियोलॉजिकल क्लर्क का होता है। उसके बाद होता है स्टोर कीपर। रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी अलग से एक स्टोर होता है। स्टोर कीपर इज द चार्ज ऑफ स्टोर कीपर। मतलब स्टोर कीपर क्या होता है? उसका वहां का स्टोर का इंचार्ज होता है। मैनी इक्विपमेंट, जितने भी रेडियोलॉजिकल में इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे कॉन्ट्रास्ट हुआ, बायलें हुई और आपके इंजेक्शंस हुए, जो भी आपके इन्वेस्टिगेशन में जरूरत आने वाली सारी सामग्री किसके पास रहेंगे? स्टोर कीपर के पास। और फाइल कैरी ऑन स्टोर, और जितनी भी मेडिकल से संबंधित, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से जितनी भी संबंधित फाइलें वो अलग से यहाँ रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के स्टोर कीपर के पास होंगी। उसके बाद पॉइंट आता है रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट क्या काम करती है? द रेस्पॉन्सिबल शेड्यूलिंग ऑफ अपॉइंटमेंट। जब भी रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपन के अपॉइंटमेंट लेने का जो काम होता है वो किसका होता है? रिसेप्शनिस्ट का काम होता है। और वो कलेक्टिंग इन पेशेंट रिपोर्ट, वो पेशेंट की पुरानी जो रिपोर्ट होती हैं उनको कलेक्ट करती है और रेडियोलॉजिस्ट को उसकी समरी बताती है। और जब नई रिपोर्ट तैयार होती है तो डिस्पैच इन रिपोर्ट, नई रिपोर्टों को भी जो डिस्पैच करने का काम होता है वो रिसेप्शनिस्ट का ही होता है। तो आपने सबसे पहले रेडियोलॉजिकल नर्स को देखा, रेडियोलॉजिकल क्लर्क को देखा और स्टोर कीपर को देखा, फिर रिसेप्शनिस्ट को देखा, तो इनके ये सारे काम होते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं वार्ड बॉय एंड हाउस कीपर। इनका क्या काम होता है? ये हमारे डिपार्टमेंट का बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं। ये भी इनका काम होता है डस्टिंग और क्लीनिंग करने का। मतलब डिपार्टमेंट में जब भी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है तो हर इन्वेस्टिगेशन के बाद डस्टिंग और क्लीनिंग का काम होता है, जिससे हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
हाइजीन का ध्यान इसलिए रखना पड़ता है कि एक इन्वेस्टिगेशन अपन ने कर ली, उसके बाद किसी भी पेशेंट को मान के चलो किसी को उसकी इन्वेस्टिगेशन की, अपन को पता लगा उस इन्वेस्टिगेशन में कि ऐसा संक्रामक रोग है कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में फैल सकता है, तो हम पहली इन्वेस्टिगेशन करते हुए अपने प्रिकॉशंस लेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, सारी चीजें करेंगे। पर इन्वेस्टिगेशन करते दौरान जब गंदगी हो जाती है या ब्लड फैल गया या कोई भी कॉटन का कोई पीस रह गया तो उससे अगले पेशेंट को कोई भी रोग होने की चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए वार्ड बॉय या जो हाउस कीपिंग के बंदे होते हैं वो डस्टिंग, क्लीनिंग, रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हेल्प अस मेडिकल स्टाफ एंड रेडियोलॉजिकल स्टाफ, इनका काम होता है रेडियोलॉजिकल जो स्टाफ है या मेडिकल स्टाफ है उनकी हेल्प करना, उनके कामों में हेल्प करना, उनकी रिपोर्ट, अगर वो कोई रिपोर्ट मंगा रहे हैं या कोई सामान एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना है तो रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या मेडिकल स्टाफ के साथ वो हमेशा खड़े रहते हैं। तो ये अपन का लास्ट था जो रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कौन कौन से बंदे हमको जरूरी होते हैं। अब लास्ट में देखते हैं हम एक फ्लो चार्ट। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए या तो आप सबसे पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम आपको अगर जरूरी लगता है या आप किसी भी चैप्टर में अगर आपका डायग्राम है तो आप उस डायग्राम को देखेंगे, नहीं तो आप हर चैप्टर का एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिससे आपके मार्क्स अच्छे आने की पूरी चांसेस रहेंगे। क्योंकि आप क्या करते हो, थ्योरी तो लिख देते हो, थ्योरी पढ़ने का समय जब कॉपी चेक होती है, जब समय रहता नहीं है तो क्या होता है आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो उन चीजों को ध्यान रखते हुए आपको फ्लो चार्ट बनाना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया उसके बारे में आपको मैं एक फ्लो चार्ट बता रहा हूं। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट इन द टीचिंग हॉस्पिटल, मान के चलो अब देखते हैं कि रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के क्या रूपरेखा होती है। कि अब बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज होते हैं, अपन के कॉलेज तो बहुत छोटे छोटे हैं, पर आपके भी कॉलेजों में अलग से हॉस्पिटल चलते हैं, कॉलेज अलग से चलते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े कॉलेज हैं जैसे SMS हुआ, अपना JLN अजमेर वाला हुआ, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। उनमें क्या सिस्टम रहता है कि सबसे पहले रहता है बीच में हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ये क्या काम करता है, ये पूरे डिपार्टमेंट को, पूरे हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट को रेगुलेट करता है। और जो टीचिंग एरिया होता है वहां पे होते हैं प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल एंड मेडिकल कॉलेज एक एकेडमिक एरिया को जो रेगुलेट करते हैं। ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या करता है, वो सारे डिपार्टमेंटों के ऊपर होता है, हॉस्पिटल में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं। उसके बाद होता है एक मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, नर्सिंग ऑफिसर एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जो नर्सिंग के जो लोग अब काम कर रहे हैं उनके ऊपर जो होता है वो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट होता है, जो मेडिकल की सारी प्रक्रियाओं को देख रेख करता है कि नर्सिंग ऑफिसर से जब कोई भी दिक्कत हो जाती है या नर्सिंग ऑफिसरों के ऊपर अगर कोई हाई अथॉरिटी होते हैं तो वो होते हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट। अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे मेडिसिन हो गया, अपना रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, रेडियोथेरेपी, कार्डियक, गायनेक, पेडियाट्रिक, ये डिपार्टमेंट होते हैं। तो अपन को किससे मतलब है, सबसे पहले रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में मैं दो भागों में बांटूंगा। एक डिपार्टमेंट तो होता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या काम करता है, जैसे जनरल जो स्टाफ होता है जैसे क्लर्क, हाउस कीपिंग, स्टोर कीपर, ऐसे डिपार्टमेंट में जो लोग होते हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का HOD संभालता है। MOD जो होते हैं वो संभालते हैं कि रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस क्लर्क की अपॉइंटमेंट करनी है, स्टोर कीपर या वार्ड बॉय को किसको भेजना है, तो इसका काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब रेडियोलॉजिकल का दूसरा भी एक हिस्सा होता है जिसको कहते हैं हम क्लिनिकल डिपार्टमेंट। क्लिनिकल डिपार्टमेंट में अपन क्या समझते हैं, सबसे पहले ये आ गया आपका क्लिनिकल डिपार्टमेंट। क्लिनिकल डिपार्टमेंट में क्या होता है कि सिटी MRI रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर, सिटी का MRI का रूम अलग होगा, एक्सरे का अलग होगा, USG का अलग होगा, न्यूक्लियर मेडिसिन, साउंड एंड पेट स्कैन का अलग होगा। तो ये क्लिनिकल का जो काम होता है इसको अपने स्ट्रीम से, जैसे रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो या RSO जो होते हैं वो ही लोग अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम अपनी स्ट्रीम के ही होते हैं। तो ये अपने क्लिनिकल डिपार्टमेंट की बात ऐसे होती है कि क्लिनिकल डिपार्टमेंट सिटी MRI का अलग डिपार्टमेंट होता है, फिर एक्सरे का एक अलग डिपार्टमेंट है, USG का सोनोग्राफी जहाँ होती है वहाँ एक अलग डिपार्टमेंट में, न्यूक्लियर मेडिसिन, साउंड जहाँ पेट स्कैन होती है वहाँ पे एक अलग डिपार्टमेंट। इसमें भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट ही अपना स्टाफ प्रोवाइड कराता है।
ठीक है। उसके बाद अपना एक डिपार्टमेंट और है जिसको अपन कहते हैं रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट। रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट क्या होता है? ये होता है अपना न्यूक्लियर मेडिसिन, नाभिकीय औषधि। नाभिकीय औषधि में आपने सुना होगा कोबाल्ट 60, ब्रैकीथेरेपी और लीनेक की जो मशीनें हैं वो अपनी आती हैं रेडियोथेरेपी के अंदर। अगर पेशेंट का इलाज अपन को रेडिएशन देकर जिस प्रकार अपन करते हैं, रेडिएशन की डोज दी जाती है या तो किसी भी तत्व द्वारा, कोबाल्ट 60 द्वारा, ब्रैकीथेरेपी द्वारा, लीनेक आज का डिजिटल लीनेक है अपना लेटेस्ट है जो, तो इनके द्वारा जब रेडिएशन देकर पेशेंट के कैंसर का इलाज किया जाता है तो वो रेडियोथेरेपी के अंदर आता है। ऐसे ही आपके लिए लगातार वीडियो और आती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।